अस्सलाम वालेकुम। कल हमने इधर तक फार्मूला ड्राइव किया था कि N2 E/N1 इज़ इक्वल टू G2/G1 एक्सपोनेंशियल माइनस E2 माइनस E1 ओवर KT। यानी इसमें जो K था हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था और जो T था एब्सोल्यूट टेम्परेचर था। कल हमने इधर तक ड्राइव किया था, आज हम पढ़ते हैं फॉर एक्विलिब्रियम कंडीशन। यानी जो हमने ये फार्मूला ड्राइव किया इसके लिए एक्विलिब्रियम कंडीशन और नॉन एक्विलिब्रियम कंडीशन, ये दोनों कंडीशन हमने चेक करनी है। तो लास्ट लेक्चर के दौरान हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास होता है, अब जो हमारे पास सिस्टम होता है, मटेरियल होता है, वो एज एन एम्पलीफायर या एज एन ऑब्जॉर्बर बिहेव करता है। हमने कहा था एज एन एम्पलीफायर उस टाइम बिहेव करता है जब हमारे पास क्या होता है कि जो N2 होता है वो ग्रेटर दैन होता है, यानी DF/DZ जो ग्रेटर दैन होता है 0 से। और हमारे पास एज एन ऑब्जॉर्बर उस टाइम बिहेव करता है जब हमारे पास 0 से लेस होता है, यानी नेगेटिव वैल्यू देता है, यानी N2E हमारे पास लेस देन होता है और जो G2/G1 N1E है वो हमारे पास ग्रेटर देन होता है। अच्छा, आज हमारे पास है फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। कहते हैं इन थर्मल इक्विलिब्रियम वी दस हैव N2E इज़ लेस दैन G2/G1 N1E। यानी जो N2 है वो हमारे पास कम होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन द मटीरियल दैन एक्ट एज एन ऑब्जॉर्बर एट फ्रीक्वेंसी V। यानी कहते हैं जब हमारे पास ये इक्वेशन आएगी इस इक्वेशन के दौरान, क्योंकि हमारे पास जो है N2 लेस है, यानी हमारे पास जो 0 से कम वैल्यू है, इस टाइम हमारे पास जो सिस्टम या जो हमारे पास मटेरियल होगा वो एक्ट करेगा एज अ ऑब्जॉर्बर, और ये हमारे पास होगी एक्विलिब्रियम के लिए। यानी सिस्टम एक्विलिब्रियम में उस टाइम होगा जब उसकी वैल्यू 0 से लेस होगी, यानी हमारे पास N2 कम होगा N1 वाले से। दिस इज़ व्हाट हैपन्स अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। यानी ये जो भी है ये ऑर्डिनरी अंडर कंडीशंस के अंदर होता है हमारे पास फॉर नॉन एक्विलिब्रियम कंडीशन। अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट के फॉर नॉन एक्विलिब्रियम कंडीशन। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एम्पलीफायर के बिल्कुल अपोजिट था ऑब्जॉर्बर, इसी तरह नॉन एक्विलिब्रियम के अपोजिट है नॉन एक्विलिब्रियम। कहता है इफ़ हाउएवर अ नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज़ अचीव्ड फ्राम विच N2 इज़ ग्रेटर दैन G2/G1 N1। यानी जब हमारे पास N2 ग्रेटर दैन होगा, यानी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी, दैन द मटेरियल एक्ट एज एन एम्पलीफायर। उस टाइम जो हमारे पास मटेरियल होगा वो एज एन एम्पलीफायर बिहेव करेगा, और जो हमारे पास हमारे पास वो होगा, और जो हमारे पास सिस्टम होगा वो नॉन एक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। यानी जो सिस्टम है वो नॉन एक्विलिब्रियम स्टेट में उस टाइम होगा जब हमारे पास सिस्टम एज एन एम्पलीफायर बिहेव कर रहा होगा। अच्छा, उसके बाद है पॉपुलेशन इन्वर्शंस और एक्टिव मटीरियल। यानी अब हमने डिफाइन करना है कि पॉपुलेशन इन्वर्शन क्या है और एक्टिव मटीरियल क्या है। बेसिकली पॉपुलेशन इन्वर्शन ये है कि अगर हमारे पास एक लेवल है तो दूसरा लेवल है, उन दोनों के अंदर जब हमारे पास डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी एनर्जीज़ का डिफरेंस होगा, तो उस टाइम पॉपुलेशन इन्वर्शन हमारे पास प्रोड्यूस होती है। जब हम आगे पंपिंग स्कीम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम क्लियरली डिस्कस करेंगे कि हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्शन होती क्या है। अच्छा, इधर है इन द केस वी विल से डैट देयर एग्जिस्ट अ पॉपुलेशन इन्वर्शन इन अ मटेरियल बाय विच वी मीन डैट द पॉपुलेशन इन्वर्शन N2 माइनस G2/G1 N1 इज़ अपोजिट साइन टू डैट विच एग्जिस्ट अंडर थर्मोडायनेमिक्स। यानी कहता है हमारे पास सिंपल कि जो हमने ऊपर इक्वेशन ड्राइव की है ये सारा किया है, यानी जिसके अंदर हमारे पास N2 माइनस G2/G1 N1 आता है, इस सारे के अंदर जो हमने डिस्कशन किया है, जो हमने ड्राइव किया है, उसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्शन प्रोड्यूस हो गई है। और वो किसके अंदर है? इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब आपको पहले पता है हीट, और डायनामिक्स का मतलब है मोशन, यानी जो हीट की मोशन है उसकी वजह से, यानी मूवमेंट जो अप और डाउन हो रही है। यानी ट्रांजिशन हमने पढ़ी थी, कभी कभी ट्रांजिशन 1 से 2 जाती है और 2 से 1 जाती है, यानी कभी हायर में और हायर से फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाती है। अच्छा, यानी इसके अंदर हमारे पास जो साइन है वो नेगेटिव होता है, यानी जो N2 माइनस G2/G1 N1, यानी ये जो पॉपुलेशन इन्वर्शन है ये हमारे पास लेस दैन 0 होती है। नेगेटिव साइन डैट्स मीन के हमारे पास जो वैल्यू भी होगी वो 0 से लेस होगी। अच्छा, उसी के साथ है हमारे पास एक्टिव मटेरियल की तारीफ कि एक्टिव मटेरियल कौन सा मटेरियल होता है। कहता है मटेरियल इन विच देयर पॉपुलेशन इन्वर्शन इज़ प्रोड्यूस विल बी कॉल्ड एक्टिव मटेरियल। यानी कहता है कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके अंदर हम पॉपुलेशन इन्वर्शन को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, वो हमारे पास कहलाता है एक्टिव मटेरियल। अच्छा, अब हमारे पास जो मटेरियल है ना वो जब एम्पलीफायर बिहेव करता है तो एम्पलीफायर के मेन आइडिया से ना हमारे पास 2 तरह के एम्पलीफायर आते हैं, एक लेज़र एम्पलीफायर है और दूसरा मेजर एम्पलीफायर है। अब डिफरेंस क्या है लेज़र एम्पलीफायर में और मेजर एम्पलीफायर में? अच्छा, लेज़र एम्पलीफायर ये होता है जब हमारे पास ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, यानी V0 इज इक्वल टू E2 माइनस E1 ओवर KT। यानी ये जो लास्ट पे हमने जब ये क्वेश्चन ड्राइव की थी इसके अंदर भी हमने पढ़ा था E2 माइनस E1 ओवर KT, और वैसे भी हमने पढ़ा हुआ है जब बोहो ने हमारे पास
एटम के ऑर्बिट्स का कंसेप्ट दिया था ना, उस टाइम उसने एक हमें फार्मूला दिया था एनर्जी का, E=hv, जिसमें उसने बताया था कि हर ऑर्बिट का एक अपना एंगुलर मोमेंटम होता है। इसी तरह ये वो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है V0 हमारे पास E2-E1/kT फेल इन माइक्रोवेव्स रीजन, दिस टाइप ऑफ एम्पलीफायर इज कॉल्ड मेजर एम्पलीफायर। कहता है जब हमारे पास जो ये ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये किसी भी माइक्रोवेव रीजन पे पड़ती है ना, तो उस टाइम जो हमारे पास एम्पलीफायर होता है वो मेजर एम्पलीफायर होता है। और अगर यही ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास अगर फेल करे किसी भी ऑप्टिकल रीजन पर, यानी किसी भी लाइट वाले रीजन पर, तो हमारे पास जो एम्पलीफायर होगा वो बिहेव करेगा एज एन लेज़र। यानी हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक मेज़र है एक लेज़र है। मेज़र में हमारे पास क्या होगा कि जो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है वो फेल करेगी किसी भी माइक्रोवेव रीजन पर, और नीचे जो लेज़र एम्पलीफायर है उसके अंदर जो हमारे पास ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी होगी वो फेल करेगी किसी भी ऑप्टिकल रीजन पर। दैन एम्पलीफायर इज़ सेड टू बी लेज़र एम्पलीफायर। अच्छा, उसके बाद है कि हमारे पास द बोथ, यानी अब हमारे पास इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रियलाइज दैट फॉर बोथ मेजर एंड लेज़र अ सर्टेन थ्रेशोल्ड कंडीशन मस्ट बी रीच्ड। यानी कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले ये ज़रूर बताएं कि जो मेजर और लेज़र हैं वो एक थ्रेशोल्ड, एक ख़ास वैल्यू क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, एक ख़ास वैल्यू तक पहुँचेंगे। अच्छा, लेज़र केस, अब वो कहता है इन लेज़र केस हम पढ़ने लगे हैं। कहता है इन आ लेज़र केस फॉर इंस्टेंट, एक लम्हे के लिए द ऑसिलेशन विल स्टार्ट व्हेन, कहता है जब हमारे पास जो ऑसिलेशन स्टार्ट होती हैं व्हेन द गेन ऑफ द एक्टिव मटेरियल कंपोनेंट द लेज़र इन आ लेज़र अकॉर्डिंग टू गेन पर पास इन एक्टिव मटेरियल। यानी कहता है कि जो हमारे पास जो गेन है ना, जब कोई भी मटेरियल हमारे पास स्टार्ट होना शुरू करता है, ठीक है, तो वो हमारे पास जब स्टार्ट लेता है ना, तो उस टाइम जो हमारे पास कोई भी मटेरियल होता है ना, उसके अंदर जो गेन है ना वो लॉस होती है। अच्छा, वो कहता है जो एक्टिव मटेरियल है अकॉर्डिंग टू द गेन पर पास इन एन एक्टिव मटेरियल, जब गेन हमारे पास यानी जो फोटॉन्स हैं, जो एनर्जी के पैकेट्स हैं, वो जब पास कर रहे हैं रीजन से, जो एक्टिव मटेरियल के अंदर जो हमारे पास गेन प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, वो कहता है एक्सपोनेंशियल। उसके बाद सिग्मा N2-G2/G1 N1 और L है। अच्छा, वी हैव डिनोटेड फॉर सिंप्लिसिटी, यानी हमने पीछे डिफाइन किया था कि हमने जो कॉमन लिया था ना वो था सिग्मा 2-1, लेकिन अब सिग्मा 2-1 को हम क्या करते हैं, हम लेते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम देखेंगे कि जो सिग्मा इज इक्वल है सिग्मा 2-1, यानी जब हमने लास्ट टाइम किया था तो हमारे पास जो सिग्मा था ना सिग्मा 2-1 था, लेकिन इधर हमने सिग्मा किया है, ये हमने अपनी आसानी के लिए किया फॉर सिंप्लिसिटी कि हमारे पास आसान हो जाए जो हमने फार्मूला आगे ड्राइव करना है। अच्छा, अब करना क्या है हमारे पास, हमने ना सबसे पहले बता दिया उन्होंने कि वेयर एल इज़ अ लेंथ ऑफ एन एक्टिव मटीरियल, यानी जो एल है वो लेंथ है एक्टिव मटीरियल की। अच्छा, कहता है अब हमने ना बेसिकली फाइंड करनी है जो लेज़र है ना उसकी वैल्यू इन बिटवीन टू मिरर्स, यानी हमारे पास दो मिरर्स होंगे, एक M1 होगा एक M2 होगा उनके अंदर। कहता है लेट्स सपोज R1 एंड R2 बी दी पावर रिस्पेक्टिवली, यानी जो कहता है R1 और R2 है ना वो इनकी पावर है ऑफ टू मिरर्स, दोनों मिरर्स की। Li बी द इंटरनल लॉस पर इन आ लेज़र कैविटी। मैंने अभी पहले बताया था कि हमारे पास जब भी हम किसी मटेरियल को स्टोर करने लगते हैं, उसके अंदर से कोई भी एम्प्लीफिकेशन पैदा करने लगते हैं, तो स्टार्ट पर हमारे पास गेन जो है लॉस होती है। यही बता रहा है कि जो चीज़ उसके इंटरनल लॉस होगी, यानी रेजिस्टेंस पार्टिकल से लगा लेंगे, जब कोई चीज़ पास कर रही है तो वो जब एयर पार्टिकल से टकराएगी ना उस टाइम हमारे पास क्या होगा, लॉस होगा। अच्छा, एफ इज़ द फोटोन फ्लक्स, ये तो हमने शुरू में भी लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो एफ़ है वो फोटोन फ्लक्स है इन अ कैविटी के अंदर। अच्छा, वो कहता है कि जो रेज़ है ना, जो रेडिएशन है वो इस तरह है कि वो मिरर 1 को लीव कर रही है, छोड़ रही है, और मूव कर रही है टूवर्ड द मिरर 2, यानी हमारे पास मिरर 2 की तरफ जा रही है। और जो फोटोन फ्लक्स है वो एफ प्राइम है, यानी सिंप्लिसिटी के लिए कि एक अगर एफ़ है तो दूसरा हम एफ प्राइम से डिनोट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद सिंपल आप एक फार्मूला लिख लें कि हमारे पास एफ़ के लिए भी यही होगा और एफ़ प्राइम के लिए भी होगा, यानी एफ़ प्राइम इज़ इक्वल टू एफ़ एक्सपोनेंशियल हमारे पास आ गया सिग्मा N2-G2/G1 N1 ब्रैकेट L मल्टीप्लाई 1 - Li R² R2, और इसी तरह R1 के लिए ये शुरू पे हमने डिफाइन किया था। R1 और R2 जो हैं वो उसकी पावर्स हैं मिरर्स की, R1 के लिए और R2 के लिए हमने फार्मूला सिंपल निकाल लिया। अच्छा, जो 1 + Li है ना, Li है हमारे पास बी द इंटरनल लॉस पर इन द लेज़र कैविटी, यानी ये जो हमारे पास लेज़र के अंदर जो भी कैविटी का लॉस हो रहा है ये Li है। अच्छा, 1 - Li आ गया, और दूसरा भी सेम यही है, बस सिंपल डिफरेंस क्या है कि हमारे पास इधर R2 है उधर R1 है। अच्छा, अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि अगर हमारे पास एफ़ प्राइम इज इक्वल हो एफ़ के, अगर
अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि जो एफ़ प्राइम है वो इक्वल है एफ़ के, तो हमारे पास एफ़ माइनस, जब एफ़ इधर हमारे पास मल्टीप्लाई और एक्सपोनेंशियल के साथ, तो दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब डिवाइड होगा तो उधर 1 बच जाएगा। बाकी ये सारी इक्वेशन जो हमारे पास एज इट इज़ आई हुई है ये एज इट इज़ ही आ जाएगी। अच्छा, अब ये हमारे पास एक ये और एक ये हो गया स्क्वायर इनका, ये R2 ये R1 ये भी हो गया हमारे पास इकट्ठे। उसके बाद एक्सपोनेंशियल आ गया। एक्सपोनेंशियल की क्योंकि ये पावर है तो पावर में हमने 2 लिख लिया, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों मिलकर क्या हो गए 2। बाकी हमारे पास सारा फंक्शन एज इट इज़ आ गया। अच्छा, अब हमने इधर क्या फ़र्ज़ करना है, हमने फ़र्ज़ करना है कि जो एन सी है ना वो इक्वल है N2 माइनस G2/G1 N1 के, यानी ये जो सारी टर्म है ना उसकी जगह हमने एन सी पुट कर देना। तो सिंपल हमने नीचे क्या करना है, R1 R2 1 माइनस Li² एक्सपोनेंशियल 2 सिग्मा एन एल, ये इसको लास्ट एन सी लिख लेंगे, यानी ये हमारे पास क्या है, एन सी है। अच्छा, एन सी एल इज इक्वल टू 1। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर नेचुरल लॉग अप्लाई कर दें। जब आप इसके ऊपर नेचुरल लॉग ही अप्लाई कर दिया तो ln1 जो होता है वो 0 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद लॉग की जो प्रॉपर्टी है वो सबको आती है कि जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ऐड होती है, तो ये भी ऐड का निशान आ गया। इधर एक्सपोनेंशियल जो हमारे पास होता है वो नेचुरल लॉग, उसकी ये प्रॉपर्टी है कि जो पावर है वो भी पहले आ जाती है, पावर इससे पहले आ गई। साथ में 1 माइनस Li प्लस ln एक्सपोनेंशियल और साथ में सारा फंक्शन आ गया। अब ये इधर प्लस में, दूसरी तरफ जाके ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएंगे, माइनस में, तो ये दोनों उधर जाके क्या हो गए, माइनस में। ये इधर 2 डेल एन एल ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं उधर जाके, हमें क्योंकि एन सी की वैल्यू चाहिए, यानी जो पॉपुलेशन इन्वर्शन है उसकी चाहिए पॉपुलेशन की, तो हम सिर्फ एन सी को इस साइड पर रखेंगे, बाकी सबको उस साइड पर ले जाएंगे। तो हमारे पास सिंपल ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला हमारे पास ड्राइव हो जाएगा इसका, जो हमने ये लास्ट में लिखा हुआ है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। इससे जो ऑनवर्ड होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।